कर सकते हैं। आज सुबह क्या पढ़े थे, भूल गया? प्री वाइटलोजेनेसिस। प्री वाइटोलोजेनेसिस पढ़ रहे थे हम लोग, करेक्ट। ठीक है, प्री वाइटोलोजेनेसिस में क्या होता है, मटेरियल्स आर एडेड इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस वाला एडिशन हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या ऐड हुआ उसमें। हम स्पेशल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का देखे, न्यूक्लियस के अंदर जो हमको स्पेशल स्ट्रक्चर, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का, यस सर। न्यूक्लियोलस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेज आता है प्री वाइटोलोजेनेसिस के दौरान, क्योंकि ये सब सारे चेंजेस जब हो जाएंगे देन योर oocyte is ready for वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस आगे इसके बाद होगा, तो उसके लिए पहले सेल जो है सारा तैयारी कर लेगा, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस, तब वाइटोलोजेनेसिस होगा। वाइटोलोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि काफी उसमें फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल का सिंथेसिस होना है, बहुत सारा एनर्जी उसमें लगना है, तो उसकी सारी तैयारी ये भी कर रहा है। तो व्हाट आर दो चेंजेस? ठीक है, तो मैच्योर oocyte से जो है आपका यंग oocyte जो है काफी अलग होता है। ठीक है, यंग oocyte मतलब जो अभी वह ग्रोथ फेज में जब एंटर किया, द यंग oocyte possess a finely granular cytoplasm। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है and it is poor in inclusions and processes, practically none of those specialized structures found in the mature oocyte। इसमें जो भी मैच्योर oocyte में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है, दे आर नॉट फाउंड इन द यंग oocyte। ओके, सो यंग oocyte कंटेन्स फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सैक्यूल्स है, एंड ए फ्यू सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा थोड़ा सिस्टर्नी जानते ही हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो समझ जाओगे, सिस्टर्नी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बहुत ही कम। ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑल ऑफ देम अंडरगो फॉलोइंग चेंजेस। तो ग्रोथ फेज के पहले तक इसमें सब कम कम है, अपना रिक्वायर्ड जितना था उसके पहले तक का उसी के हिसाब से था, लेकिन अब चूंकि लगेगा उसको, तो इस सब में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बदलाव आते हैं? साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस ही है, दो तरह का पढ़ रहे थे ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये सब कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म में। तो ये सब साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर एसोसिएटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच हैपेंड। सो दीज आर वेरी फ्यू इन यंगर प्राइमरी oocyte। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राइमरी oocyte में बहुत कम है, बट दे इंक्रीज इन नंबर कंसिडरेबली ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में इनका नंबर कंसिडरेबली इंक्रीज होता है। कंसिडरेबली इंक्रीज का मतलब होता है दो चार नहीं बढ़ना, मेनी फोल्ड, कई गुना बढ़ गए। इन सम oocytes, amphibian and avian, these aggregate to form large mitochondrial clouds। एम्फीबियन और एवियन के oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ा लेते हैं ये, क्योंकि और फिर ज्यादा बढ़ जाने से माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण, बादल जैसे बन जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का बादल बन गया। क्लाउड मतलब बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा अपने आप को रिप्लाई डिवाइड करके बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया बना? माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे बनता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का ही रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन। तो इसका नॉट एग्जैक्टली लाइक बाइनरी फ्यूजन बट समव्हाट सिमिलर टू बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, सो इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बन गए कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पूरा क्लाउड के जैसे हो गया। क्यों हुआ ऐसा? एम्फीबियन और एवियन का oocytes में क्यों हुआ ऐसा? आपको याद होगा, एवियन का एग क्या था, बड़ा था, पढ़े थे ना हम लोग लास्ट लेक्चर में। एवियन क्या? यस सर। बर्ड है, एवियन बर्ड है। बर्ड, मुर्गी, बत्तख, ऑस्ट्रिच, ये सब का अंडा कितना बड़ा होता है,
और एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी फ्रॉग, फ्रॉग का भी अमाउंट बहुत, अंडा बड़ा नहीं होता, अमाउंट बड़ा रहता है, एक ही साथ बहुत सारा हजारों अंडा दे देता है। और एम्फीबियन का एग जो है वो मीसोलेसिथल होता है। मीसोलेसिथल जानते हो, आप लोग समझते हो क्या हुआ? स्नेहा तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, आवाज तुम्हारी गड़बड़ आती है, समझ में नहीं आता है। एनीवे मैंने म्यूट कर दिया है। कोई बता सकता है मीसोलेसिथल, व्हाट इज मीसोलेसिथल? एक का टाइप है ना, भूल गए? सब अंडर ग्रेजुएशन में पढ़े हो गए। एम्फीबियन एंड एवियन का एक जो है मीसोलेसिथ, सॉरी, एम्फीबियन का एग है मीसोलेसिथल एंड एवियन का एग है माइक्रोलेसिथल। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में भी देखेंगे, बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ योग, योग का कितना अमाउंट है एग में, उसको डिवाइड किया गया है 3 भाग में। आपको एक हम थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देते हैं क्योंकि ये सब टर्म आते रहेगा। तो based upon the amount of yolk, there are 3 types of eggs. First one is microlecithal, mesolecithal and मैक्रो। macrolecithal. तो यस सर। माइक्रोलेसिथल जो है उसी को कभी कभी लोग जो है एलेसिथल भी बोलते हैं, लेकिन एलेसिथल बोलना करेक्ट नहीं है। एलेसिथल मतलब कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ योग, लेकिन कोई भी एक जो है भले ही योग उसमें बहुत कम मात्रा में हो, जैसे ह्यूमन का एक, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता है ये योग ना। तो एलेसिथल एक मिसलीडिंग टर्म था, तो साइंटिस्ट नाउ यूजिंग दिस डेज माइक्रोलेसिथल। तो कोई एलेसिथल बोले तो समझ लेना कि उसका इशारा माइक्रोलेसिथल की तरफ है। माइक्रोलेसिथल एंड मीसोलेसिथल eggs are having intermediate or average amount of yolk in their cytoplasm. तो माइक्रोलेसिथल का एग्जांपल, सॉरी हाँ, माइक्रोलेसिथल का अभी बताए, ह्यूमन, जितने भी प्लासेंटल मैमल्स हैं, यूथेरियन मैमल्स। मार्सुपियल्स वगैरह भी तो होगा ना सर? हाँ, मार्सुपियल्स में एग होगा, हाँ एग तो होगा ही, ठीक है। यस सर। हाँ, एग होगा ही। तो इसमें जितने भी यूथेरियन मैमल्स हैं, यूथेरियन मतलब प्लासेंटा वाले, ये सब जो है माइक्रोलेसिथल है। साथ ही साथ माइक्रोलेसिथल का एक पॉइंट और याद रखना, आगे हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोलेसिथल एक है, यानी ये योग का अमाउंट बहुत ही कम है, सबसे कम है। तो योग का अमाउंट जब कम होगा तो योग जो है एक्चुअली इट्स लाइक ए फैटी सब्सटेंस, तो एंड इट इज हैवियर देन वाटर। तो बाकी साइटोप्लाज्म से योग जो है हैवियर होता है, और जब योग का अमाउंट कम होगा तो योग जनरली tends to get distributed evenly in the egg cytoplasm. तो माइक्रोलेसिथल एग जो है उसका योग जो है साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समव्हाट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग माइक्रोलेसिथल एग को आइसोलेसिथल भी बोल सकते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। आइसोलेसिथल एग और टीलोलेसिथल एग जो होता है वो डिवीजन है बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पर वो डिवीजन है। और यहाँ पर भी हम माइक्रो, ये अमाउंट के बेस पर डिवीजन। तो जब अमाउंट कम होता है तो वही योग जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वही माइक्रोलेसिथल एक साथ आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल ऑल्सो, ठीक है। तो माइक्रोलेसिथल का एग्जांपल आप बता ही दिए, ट्यूनिकेट्स है, एम्फियोक्सस आप पढ़े होंगे, एम्फियोक्सस में भी माइक्रोलेसिथल एक होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये भी होता है माइक्रोलेसिथल एक का कि योग का अमाउंट कम है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट कम होता है माइक्रोलेसिथल में। और मीसोलेसिथल में इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट। मेरी आवाज आ रही है? यस सब सर। लोग यस सर। सो रहे हैं क्या, नींद आ रही है? नहीं सर। समझ रहे हो ना? जी ओके, सर।
ठीक है। यस सर। तो मीसोलेसिथल एक्स जो है उसमें योग जो है डिस्ट्रीब्यूट है, अनइवनली होगा डिस्ट्रीब्यूशन मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग में। आगे अभी हम चार्ट इसका नहीं बनाया है, दे देंगे बनाकर के, उसमें नोट में आप लोग देख लोगे तो आराम से। अभी जो बोल रहे हैं सुन लो समझ लो। तो मीसोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल के साथ क्या प्रॉब्लम आएगा कि उसमें योग का अमाउंट ज्यादा है, तो योग जो है भारी होता है। तो क्या होगा, अंडा रखोगे ऐसे तो नीचे बैठेगा। मुर्गी का अंडा में योग क्या होता है, नीचे बैठा होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज टीलोलेसिथल, मतलब उसमें डायरेक्शन हो जाता है। अंडा क्या है, पोलर हो गया, यानी ऊपर में खाली है और नीचे में योग बैठा हुआ है। पॉइंट को समझे आप लोग। मीसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल के साथ क्या होता है, क्योंकि का अमाउंट ज्यादा है तो वो नीचे बैठेगा। माइक्रोलेसिथल में योग का अमाउंट कम है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट। कम है। ठीक है। यस सर। मीसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल में योग का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से योग नीचे बैठेगा। ठीक है, अंडा में नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, यानी पोस्टीरियर एंड में या बॉटम एंड पर योग विल नीचे सेटल डाउन होगा। तो ऊपर में, और जब योग नीचे में सेटल डाउन होगा तो ऊपर में साइटोप्लाज्म, एग का साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फिर ऊपर आ जाता है, योग नीचे बैठ जाता है जिसमें ज्यादा योग होगा। तो ऊपर में जहां साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसको एनिमल पोल कहते हैं, और नीचे में जहां योग है दैट पोल इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। ठीक है। तो टीलोलेसिथल कोई एग है तो आप समझ लो कि टीलोलेसिथल एग है तो वह एग या तो मीसोलेसिथल होगा या माइक्रोलेसिथल होगा, क्योंकि टीलोलेसिथल नीचे में बैठने का कारण, टीलो है, टेल में है, एक एंड पर है, उसका योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म इज लेडन विद द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग, दैट इज व्हाई इट इज टीलोलेसिथल। करेक्ट। सर तो हेन का एग जो है वो टीलोलेथिकल होगा। हाँ, हेन का एग जो है टीलोलेसिथल है। टीलोलेसिथल अच्छा। साथ ही साथ मैक्रोलेसिथल। अच्छा माइक्रो भी है ना। माइक्रो नहीं, मैक्रो। हाँ क्योंकि मैक्रो एज वेल एज टीलोलेसिथल। तो हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रो। जो मैक्रोलेसिथल है वो एसेंशियली टीलोलेसिथल होगा ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओ योग क्या करेगा, नीचे बैठेगा ही बैठेगा, वो टीलोलेसिथल होगा ही होगा। जो मीसोलेसिथल है वो भी टीलोलेसिथल होगा ही होगा। ठीक है। ओके Okay, सर। all mesolecithal and all telolacithals are, all meso and macrolecithal eggs मैक्रो। telolacithal, but all ओके सर। telolacithal eggs will not be, क्योंकि some telolacithal egg will be mesolacithal and some will be macrolacithal. करेक्ट है। तो तीन तरह के एग जो थे अमाउंट ऑफ योग के आधार पर जो बांटे गए वो माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत कम है अमाउंट, जैसे ह्यूमन एग, तो उसमें एग योग जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर आपका पोलैरिटी का क्वेश्चन नहीं आया। सो दोज टाइप्स ऑफ एग्स आर कॉल्ड एज होमोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सारे टर्म आपको क्लियर हैं, होमोलेसिथल, आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, पोलीलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, ओके, सेंट्रोलेसिथल। अब हम बता देते हैं ओलिगोलेसिथल। ओलिगोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल दोनों एक ही बात है। ठीक है। और यस यही पूछने मैक्रोलेसिथल वाले को थे। ही हम लोग पोलीलेसिथल भी बोलते हैं। तो मैक्रोलेसिथल इज इक्वल टू पोलीलेसिथल, पोलीलेसिथल इज इक्वल टू ओलिगोलेसिथल। ये एक ही टर्म, एक ही तरह का सारा अंडा है। और पोजीशन के आधार, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बताया आपको, आइसोलेसिथल हो गया, टीलोलेसिथल हो गया। टीलोलेसिथल एग भी जो है वो जो है टीलोलेसिथल में मीसोलेसिथल टाइप का एग भी होगा। अभी बताए दो तरह का, माइक्रोलेसिथल भी टीलोलेसिथल होगा, वो भी होगा। लेकिन कुछ एग ऐसे भी होते हैं जिसमें योक जो है एकदम सेंटर में होता है, एकदम बीच सेंटर में। ओके, बीच सेंटर में है, यस सर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, पक्का, क्योंकि सेंटर में कंसंट्रेटेड है और पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म है।
समझ रहे हो, बीच में बिंदी जैसा है, न्यूक्लियस जैसे है बीच में, वैसे ये एओक बीच में है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। तो पक्का है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक नहीं है इन द एग, सो दैट इज व्हाई ये टीलोलेसिथल एग है। बट टीलोलेसिथल एग होने के बावजूद भी यहाँ पर एग जो है पोलर नहीं बना, जैसे मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग बन रहा था, क्योंकि योग का अमाउंट ज्यादा नीचे बैठ गया था, योग एनिमल पोल और वेजिटल पोल बन गया। लेकिन इसमें बीच सेंटर में है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्योंकि उसका डेंसिटी और बाहर में जो साइटोप्लाज्म था उसका डेंसिटी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का मिक्सचर है, दोनों का डेंसिटी बराबर हो गया तो दोनों नहीं मिलेगा आपस में, ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लोट करते रहा। तो इस टाइप का एग जो है दे आर कॉल्ड एज सेंट्रोलेसिथल, यानी बीच में है योग उसका। सेंट्रोलेसिथल एग्स आर टीलोलेसिथल ऑल्सो। इतना क्लियर है आपको? इंसेक्ट में सर यही ना होता है, सेंट्रोलेसिथल में होता है। यस बाबुल, इंसेक्ट में एग्स ऑफ इंसेक्ट आर सेंट्रोलेसिथल। अच्छा किया तुम याद दिला दे, एक एग्जाम्पल तुम आप लोग सुन लो, समझ लो, याद भी रखना चाहिए। एग्जाम्पल जब भी एग्जाम में लिखो एक एग्जाम्पल जरूर मार दो, ठीक है। माइक्रोलेसिथल एग ह्यूमन हो गया। मीसोलेसिथल एग जिसमें बीच मात्रा में होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, क्या है एग्जाम्पल एनीबॉडी? सर फिश वगैरह। मीसोलेसिथल फिश तो है, लेकिन हो गया एम्फीबिया सर। एम्फीबिया भी हो गया। शार्क सर, शार्क, एग ऑफ शार्क। नहीं नहीं बाबू, नहीं ऐसे। देखो पहले आप लोग हम एनेलिड वर्म्स है, मोलस्क है। एम्फीबियंस भी तो है सर, मेनी एम्फीबियंस, बहुत सारे एम्फीबियंस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो जैसे मीसोलेसिथल एग है, तो आप एक चीज याद रखो कि आप लोग ये सब पढ़े हो पहले, पेट्रोमाइजोन पढ़े हो, पेट्रोमाइजोन बीएससी में पढ़े होगे। यस सर, बहुत पहले पढ़े थे। क्लास का है अग्नाथा जॉलिस, सुपर क्लास से बिलोंग करता है, वर्टिब्रेटा का है। तो अभी थोड़ा सा जो एग्जांपल दोगे ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो थोड़ा वर्टिब्रेटा से एग्जांपल दोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ओके सर। क्योंकि वर्टिब्रेट डेवलपमेंटल एम्ब्रायोलॉजी पर, क्योंकि हम लोग के इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कोर्स बुक और सिलेबस टाइम, जो कह लीजिए आप लोग, कि हम लोग जूलॉजी इतना वास्ट है, सब एनिमल का डेवलपमेंट नहीं पढ़ सकते ना, सब फाइलम का अलग अलग सबका। ओके, सो मेनली जो अभी हम लोग डेवलपमेंटल पढ़ रहे हैं वो वर्टिब्रेटा का टाइप का पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेट में कैसा होता है, उसमें भी ज्यादातर हम लोग ध्यान दे रहे हैं मैमल पर। तो अभी आप लोग जैसे मीसोलेसिथल एग है, सबसे पहला वर्टिब्रेट, ओके, सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जो है जॉलेस था, बाद में जॉ आया, सबसे पहला वर्टिब्रेट जॉलेस। बाकी और उसका जो एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, स्टिल लिविंग, अभी भी लिविंग क्लास है, एंड अदर 2 क्लासेज आर एक्सटिंक्ट। तो इसमें पेट्रोमाइजोन ऑर्डर का पेट्रोमाइजोन कह लो, या कॉमन इसका नेम है लैम्प्रे। लैम्प्रे नाम सुने हो? लैम्प्रे। तो इसमें भी मिसोलेसिथल, हाँ लैम्प्रे। लैम्प्रे यस क्या सर, सुने। ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल। लैम्प्रे क्या है? लैम्प्रे इज फर्स्ट और कह लो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है एंड स्टिल लिविंग। मेनी ऑफ द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स आर एक्सटिंक्ट बट लैम्प्रे इज स्टिल लिविंग, अभी भी मिलता। तो लैम्प्रे हो गया। आप अब इस लैम्प्रे के बारे में उतना कहानी जानने की जरूरत नहीं है, अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप देख लो, फिश में आप 2 तरह का समझ लो, हम याद करने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं। फिश में जो है आप समझ लो कि बोनी फिश जो है वो सब मैक्रोलेसिथल, बोनी फिश, ओके, मैक्रोलेसिथल है। और डिप्नोई, डिप्नोई क्या है? लंग फिश है, ठीक है। डिप्नोई जो है लंग फिश है, एंड डिप्नोई भी जो है बोनी फिश ही है, ओके। डिप्नोई भी जो है वो भी बोनी फिश ही है। देखो बोनी फिश का 2 सब क्लास था, एक्टिनोप्टेरिगी एंड सार्कोप्टेरिगी, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है। एक्टिनोप्टेरिगी में था एंड सार्कोप्टेरिगी का ही ऑर्डर है डिप्नोई, ओके।
तो डिप्लोइंग सारे बोनी फिशेज एक्सेप्ट डिप्लोई आर मैक्रोलेसिथल एंड डिप्लोई लंग फिश है, यह मीसोलेसिथल होता है। चलो मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल का एग्जांपल, जिसमें बहुत ज्यादा, तो तुम आसान से बता, सारे रेप्टाइल, जितनी भी चिड़िया, जितने रेप्टाइल्स, यस सर। हाँ, सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ, सब जो है ब्रैंकियोस्टोमाटा सर, क्या ब्रैंकियोस्टोमाटा एम्फियोक्सस जो होता है। एम्फियोक्सस तो आपका बाबू ये न है, मैक्रोलेसिथल एक है, तो माइक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, हाँ मैक्रोलिसिका मैक्रो है वो। हाँ माइक्रो है, वही मैक्रो की बात सर, है। मैक्रो बोल रहे हैं। अब मैक्रो बोल रहे हैं। माइक्रोलेसिथल एक जो है एम्फियोक्सस का, वो उसको उसमें उसका योग जो होता है एकदम प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है उसमें, एंड इट इज आइसोलेसिथल, माइक्रोलेस ऑल्सो। चलो ठीक है, माइक्रोलेसिथल जितना भी बर्ड है, रेप्टाइल है, सब माइक्रोलेसिथल है। ओके, बोनी फिश सारे माइक्रोलेसिथल, अभी तुरंत बताए थे। और साथ ही साथ मैमेलियन, मैमेलिया भी जो अंडा देने वाला मैमल है, कौन सा मैमल था जो अंडा देता था? मैमेलिया के दो, Mammals, मैमेलिया में दो, प्लेटिपस, हाँ प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, platypus। ऑर्निथोरिंकस, ट्रैकीग्लोसस, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब एग लेइंग मैमल्स हैं। तो मैमल्स में दो सब क्लास है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया सब क्लास जो है वो एग लेइंग मैमल्स का है, और थीरिया सब क्लास से आगे मेटाथीरिया और यूथीरिया इंफ्रा क्लास है, यानी मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटा वाले मैमल। थीरिया से पहले प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया इज एग लेइंग। तो एग लेइंग मैमल्स जो है वो सारे मैक्रोलेसिथल है। अब आपको याद रह जाएगा। यस सर। अब आइसोलेसिथल का एग्जांपल अगर कहें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के हिसाब से कहें तो आइसोलेसिथल का एग्जांपल, तो आइसोलेसिथल एक और माइक्रोलेसिथल, तो माइक्रोलेसिथल अभी बाबुल बोला एम्फियोक्सस, तो एम्फियोक्सस एक आइसोलेसिथल का भी हो गया एग्जांपल। ठीक है, टीलोलेसिथल में देखते हैं। टीलोलेसिथल में आप देखो, मैक्रोलेसिथल बता ही दिए, मैक्रोलेसिथल भी मैक्रोलेसिथल का भी जस्ट एग्जांपल बताया। मीसोलेसिथल सारा एम्फीबिया का एग, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन्टिडा। मैक्रोलेसिथल का एग्जांपल कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, सब जो है मैक्रोलेसिथल है। सिर्फ एक फिश जो है लंग फिश, वो मीसोलेसिथल है, दैट इज डिप्नोई। Otherwise, all fishes are cartilaginous and bony fishes. Both are macrolecythal. Macrolecythal. And last but not the least, अब एक जो बच गया, तुम लोग इतना देर से कर रहे हो क्या सर, कब से लेसिथल कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट नॉट द सेंट्रोलेसिथल बच गया, जो कि इंसेक्ट का एक था जिसमें सेंटर में योग था। ठीक है, एग्जाम्पल बता, बाबुले बोला इंसेक्ट का एक सेंट्रोलेसिथल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रीरिक्विसाइट। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो हम क्यों इतना लेसिथल में गए? अभी ये माउस नहीं काम कर रहा है अच्छे से, सॉरी, यहां पर से चले गए थे उधर। इन सम oocytes, amphibian and avian, these aggregate to form large mitochondrial clouds। तो अब आप समझ गए माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड क्यों बना उनमें। एम्फीबियन और एवियन एक क्या था, यहाँ पर और घुसा दो मीसोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल, सब में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड होगा। क्यों था? क्योंकि बहुत ज्यादा योग बनाना था उनको, बहुत ज्यादा योग बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में कितना एटीपी खर्च होता है, फैट का सिंथेसिस होगा उसमें भी इतना एटीपी खर्च होगा, तो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो सब इसका होगा। अब आप ये सोचोगे कि योग बनता कहाँ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे योग बनता कहाँ है। एग बनाता है योग, योग कौन बनाता है? तुम लोग सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। योग तो बन रहा है, लेकिन बना कौन रहा है? क्या सेल में बन रहा है, उसके खुद के अपने सेल में? ऐसा नहीं है, वो लीवर में बन के आता है और ब्लड से वो
आपका जर्म ब्लड के थ्रू वो एग में आता है, फॉलिकल को क्रॉस करके फिर एग में धीरे धीरे सीप आते रहता है, माइक्रोविलाई एक्सटेंशन होता है। चलो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होता है, द वेसिकल। एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखने की योग्य है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में बता दिए। राइबोसोम क्यों चाहिए बहुत सारा, क्योंकि पहले बहुत कम होता है, बाद में बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस होना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, समझ गए आप लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने अभी कुछ देर पहले लास्ट क्लास में हम बताए थे इन्फॉर्मोसोम्स, बताए थे ना, क्या था इन्फॉर्मोसोम्स? मैसेंजर आरएनए जो कि जिसका पैकेजिंग हो गया, और पैकेजिंग में क्या था, उसका रैपर क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन को रैपर बना के मैसेंजर आरएनए को पैकिंग कर दिया ताकि मैसेंजर आरएनए सुरक्षित रहे, डिस्ट्रॉय नहीं हो। फॉर कब उसका काम आएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्लीवेज के दौरान वो मैसेंजर आरएनए फिर एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। तो दोज वेसिकल्स, वो पूरा जो सोम था, बॉडी था जिसके अंदर आरएनए कैद था, तो उसको इन्फॉर्मोसोम्स बोले। तो ये इस तरह का आरएनए स्टोरेज जो है, मैसेंजर आरएनए स्टोरेज है ना, ये एक तरह का क्या है, स्टोरेज है ना, यस और नो? हेलो, यस सर। तो इन्फॉर्मोसोम क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए को स्टोर कर रहा है कि क्या कर रहा है? कर रहा है ना स्टोर। So this is a type Yes, sir. of messenger RNA storage. So here you will see another type of RNA storage. वहां पर RNA स्टोरेज हो, मैसेंजर RNA स्टोरेज, वहां पर मैसेंजर RNA स्टोरेज हो रहा था कब के लिए, फर्टिलाइजेशन में के बाद वो काम आएगा। और यहाँ पर RNA स्टोरेज हो रहा है कब के लिए, oogenesis के लास्ट तक के लिए जो जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियस तरातर बनाते जा रहा है। अब कुछ आरएनए यूज हो रहा होगा, कुछ पीछे बच जाता होगा जिसका अभी आगे यूज होना है, तो फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ दैट आरएनए, मैसेंजर आरएनए आज मैसेंजर आरएनए इज शॉर्ट लिव, तो फॉर टेम्पोररी स्टोरेज के लिए भी उसको सुरक्षित रखने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैसेंजर आरएनए गेट्स स्टोर्ड, ठीक है, act as storage site of RNA in the cytoplasm. Now coming to the next point, Golgi complex. Golgi complex में क्या चेंजेज आते हैं? Golgi complex का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों में से कोई कॉर्टिकल रिएक्शन पढ़ा है, सुने हो? हाँ बोलो बाबुल। कह रहे हैं सर कि जो अभी तो कुछ देर पहले बोल रहे थे इन्फॉर्मोसोम स्टेज के बारे में, मतलब वहां पे यही ना कंडीशन है कि सर अगर तुरंत ट्रांसलेशन अगर नहीं होता है तब ना इन्फॉर्मोसोम स्टेज आएगा। नहीं हम तुम्हारा बात समझ पाए, फिर से बोलना। इन्फॉर्मोसोम स्टेज जो होता है सर कि मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन का कोटिंग हो जाता है, तब हो गया इन्फॉर्मोसोम स्टेज। लेकिन हम कह रहे हैं सर कि अगर ट्रांसलेशन आपको डिले करना है तब ना वो हमको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मोसोम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर में प्रोटीन से एक लेयर कर दिया जाएगा। सुनो नहीं समझे लगता है, देखो डिले विले कुछ नहीं होता है, सब सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, मैसिव पूरा रन हो रहा है, अंदर में काम पर काम लगा हुआ है। तो अभी जो है न्यूक्लियस इज एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग मैसेंजर आरएनए, बहुत एक ही जीन का बहुत सारा कॉपी बना रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, क्योंकि बाद में उसको लगना है। प्रोग्राम्ड क्यों है, इतना मिलियन ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर जनरेशन में ऐसे एडेप्टेशन होते गया, तो दिस इज प्रोग्राम। उसको पता है कि आगे क्या लगने वाला, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ में मैसेंजर आरएनए बना रहा है, और उस मैसेंजर आरएनए को वो सिक्योर कर रहा है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है खुद ब खुद, ओके, तो उसको सिक्योर कर रहा है फॉर फर्दर यूज। फर्दर यूज कहां पर होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद उस जीन को एक्सप्रेस होने में टाइम नहीं लगेगा, वहीं से मैसेंजर आरएनए आ जाएगा इन्फॉर्मोसोम से, और वो क्लीवेज में के दौरान उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो यह जो है एक टाइप ऑफ, दिस इज अ वन टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टोरेज, हियर यू सी। तो ये जो वन टाइप है, ये यहाँ वाला मैसेंजर आरएनए फर्टिलाइजेशन के बाद यूटिलाइज हो रहा है,
लेकिन यहाँ वाला जो मैसेंजर आरएनए स्टोरेज है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी हुआ, यह मैसेंजर आरएनए स्टोरेज जो है ये oogenesis प्रोसेस जब तक चलते रहेगा तब तक जितना भी मैसेंजर आरएनए का पीछे से न्यूक्लियस तो धाए धाए किए जा रहा है, आगे भेजते जा रहा है, आगे मान लो कम यूटिलाइज हो रहा है तो पीछे पूल क्रिएट हो जाएगा मैसेंजर आरएनए का, तो मैसेंजर आरएनए विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो टेम्पोररी स्टोरेज कर लिया उसको और फिर उसको यूज कर रहा है टिल द एंड। दीज ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर ड्यूरिंग लेट oogenesis, यानी oogenesis खत्म होते होते तक ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह स्टोरेज कंपार्टमेंट, जहां पर आपका हेलो क्लास ले रहे हैं, करते हैं फ्री। हाँ ये हुआ था, करते हैं बाद में, अभी रुको क्लास में। कहाँ पर थे बाबुल? तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ या अभी भी कुछ तुम्हारा कंफ्यूजन बाकी है? हो गया सर। हो गया ना। इन्फॉर्मोसोम्स वो अपना सुरक्षा के लिए बना के रखा है। तुमने पास ज्यादा पैसा होगा तो क्या करोगे? पॉकेट में कोचोगे कि नहीं कोचोगे? पॉकेट से भी बाहर निकल जाएगा तो क्या करोगे? बोरी में कस के रखोगे घर में। बोरी से भी बाहर निकल जाएगा तो क्या करोगे? मटका में डाल के गड्ढा में करोगे उस, या बैंक में रखोगे। तो वही तरीका है, सेल भी वही कर रहा है, क्योंकि उसको लगना है बाद में बहुत सारा, तो उसको जहां भी जगह मिल रहा है उस पहुंच पहुंच के धर रहा है। आप देखिए कोई कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में सुने हो तुम लोग? कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है? सर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, सर वो सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स होता है ना जो उस साइड में। ठीक है, ठीक बोल रही हो। एक से ज्यादा स्पर्म से अगर एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर उसको पॉलीसोमी को चेक करने के लिए देखो एक फोटो हम डालें। देखो ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को? पॉइंटर दिख रहा है? माउस का पॉइंटर दिख रहा है? सो सी। यस सर। इस फोटो को आप देखोगे पूरा समझ जाओगे कॉर्टिकल रिएक्शन। सबसे पहले आप पहले देख लो एग का मोटा मोटी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे। अच्छा से क्यों नहीं आ रहा है? 1 सेकेंड है। ठीक है, ये जो है एग है, ये एग है। और ये जो आपको कौन सा कलर, चॉकलेट कलर बोलेगा, चॉकलेट कलर, ये क्या है? दिस इज अ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये सब मेम्ब्रेन के बारे में। अभी आप समझ लो दिस इज अ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या है एक्चुअली? यह ग्रैन्यूल जो है स्फेरिकल ग्रैन्यूल है या एक तरह का सोम है। यह ग्रैन्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये कहां से आया? ये ग्रैन्यूल गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या किया? एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जो है स्पेशल टाइप ऑफ एसिड जो है, शुगर रिच एसिड्स है, उसको उसका पैकिंग है इसमें। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इसका पैकिंग सिंथेसाइज हुआ, वहीं से इस वेसिकल के इनसाइड पैकिंग हो गया और टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनसाइड यह अरेंज्ड है पूरा एग में। जैसे ही स्पर्म जो है एंटर होता है, कांटेक्ट होता है स्पर्म हेड का आपका प्रोटीन ये जेली कोट से, ये बाहर क्या है? ये येलो वाला क्या है? जोना पेलिसुडा है इसमें, है कि नहीं? और क्या है? बहुत सारे और दूसरे रीजन है। तो इसमें जब कांटेक्ट हुआ जैसे ही, तो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है? एक्रोसोम जो है का कंटेंट बाहर आ जाता है
और ये एक्रोसोमल कंटेंट में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स है जो कि डिजोल्व कर देता है आपके ये जोना पेलुसिडा लेयर को, ठीक है, जेली कोट का जो लेयर है उसको डिजोल्व कर दिया, और डिजोल्व करके वो पहुंच गया अब कहां तक पहुंच गया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन तक। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद एक ट्यूब बनता है, उस ट्यूब से न्यूक्लियस जो है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इस हम बताए हैं, पढ़ाए आप लोगों को क्या क्या चीज ट्रांसफर होता है स्पर्म से एग को। सेंट्रियोल सर। कह रहे कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल की डिस्टल? सर डिस्टल शायद में भी डिस्टल होता है, भूल गए हैं सर, भूल गए हैं। डिस्टल भूल गया। देखो डिस्टल तो नीचे होता है ना, डिस्टल से तो इसका पुच्छी बनता है, टेल। डिस्टल हाँ, बनता है, यस यस सर टेल बनता है। प्रॉक्सिमल जो है कितना बार बताए थे क्लास, प्रॉक्सिमल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर घुसा हुआ रहता है, उसके पॉकेट में। यस सर। प्रॉक्सिमल क्या करता है, बाद में यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनाएगा, एक्सियल फाइबर बनाएगा, जिससे इसका क्लीवेज में मदद मिलेगी। वो उसको बनाना तो पड़ा, यहाँ से तुरंत बने। तो ट्रांसफर हुआ न्यूक्लियस एंड कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके। डिस्टल सेंट्रियोल तो टेल में लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रांसफर हुआ, ये मेम्ब्रेन डिजोल्व हुआ, ये रप्चर हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसको सिग्नल मिलता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन इवेंट होता है, जिसके बाद यह जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का जो वेसिकल है, ये वेसिकल फ्यूज कर जाता है आपका एक